Short lectures, explosive learning with commerce in action. Hi, this is Umar Qazi and this is session 1 on the General Journal. So let's begin with it. Question number 1. Peter Smith decided to start his own consulting business, PS Consulting, on January 1st, 2023. ठीक है, अब क्या है, हमारी सबसे पहले जनरल जर्नल की हेडिंग आ गई। देन कंपनी नेम क्या है, PS कंसल्टिंग, तो हमारी PS कंसल्टिंग हेडिंग आ गई। देन कौन सा ईयर और कौन से मंथ के लिए हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, विच इज जनवरी 2023, तो यहाँ पे आ गया जैन 2023। ठीक है, अब अपनी ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1st, पीटर इन्वेस्टेड 15,000 ऑफ हिज पर्सनल सेविंग्स इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। ठीक है, अब क्या हुआ कि बिजनेस स्टार्ट किया तो पीटर ने जनवरी 1st को जैन 1st को उसने इन्वेस्टमेंट की। क्या इन्वेस्टमेंट की भाई, कैश लेके आया बिजनेस में, तो हमारे पास बिजनेस में कैश आया तो कैश को हमने डेबिट कर दिया। ऑब्वियसली कैश एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। अच्छा, आज मैं डायरेक्ट चलाऊंगा, ऑब्वियसली मैं पिछले सेशन में बहुत डिटेल समझा चुका हूँ, तो थोड़ी चीज़ें फास्ट चलेंगी आज। ठीक है, अब कैश आया और साथ में क्या है, उसकी इक्विटी बढ़ी बिजनेस में। ठीक है, ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, यानी हमने ओनर्स इक्विटी जो है O.E क्रेडिट कर दी। ओनर्स इक्विटी क्रेडिट क्यों हुई है, इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की ऑब्वियसली, तो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी बिजनेस में पार्टनरशिप बढ़ेगी, तो इसका सिंपल सी लॉजिक ये है। ठीक है, 15,000 से उसने इन्वेस्टमेंट की है। देन हम नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय ओनर। ठीक है, देन हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, जनवरी 3rd पेड 1200 कैश टू रेंट ऑफिस पेज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट हमारी एंट्री कब की है, जैन 3rd की, जैन 3rd की हमारी एंट्री है। क्या एंट्री है भाई, हमने रेंट ऑफिस का रेंट पे किया, विच मीन्स एक्सपेंस है। रेंट क्या है, एक्सपेंस होता है ना हमारा, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ा, विच मीन्स एक्सपेंस डेबिट होगा, हमारा रेंट एक्सपेंस तभी डेबिट हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली रेंट पे किया, एक्सपेंस बढ़ा हमारा, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा। देन क्या है, रेंट कैसे पे किया, कैश में पे किया, कैश एक एसेट है। सही है, कैश गया हमारे पास, कैश हमने पे किया, विच मीन कैश डिक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा। सही है, फास्ट बोल के भी बहुत स्लो ही चला रहा हूँ, लेकिन स्टिल ताकि समझ आ जाए आप लोगों को। सही है, 1200 से हमारा ये क्या बोलते हैं, डेबिट और क्रेडिट हो गई, एंट्री पास हो गई। देन जैन 5th परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 4,500 कैश। सही है भाई, अच्छा नरेशन लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। नरेशन क्या है, टू रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस। ओके, सही है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या थी कि परचेज किया हमने ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 4,500। अब ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया तो हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट आ गया ऑब्वियसली। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास डेबिट होगा, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो गया, और हमारे पास ऑब्वियसली हमने कैश पे किया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। सही है, समझ आ गई ट्रांजैक्शन के, हमने इक्विपमेंट खरीदा है तो हमारे पास इक्विपमेंट बिजनेस में ऐड हो गया, विच मीन्स इक्विपमेंट एक एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया। देन हमने उसके बदले में क्या किया, हमने कैश पे किया। ठीक है, कैश भी एक एसेट है लेकिन कैश डिक्रीज हुआ, क्रेडिट हो, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल 4,500। 4,500। देन इसकी हम एंट्री क्या पास करेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, डेट क्या आती है हमारी, जैन 5th। देन हमारी अगली एंट्री क्या है, जनवरी 7th प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विस टू अ क्लाइंट एंड रिसीव 3,000 कैश। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि हमारा सर्विस बिजनेस है, तो हमने सर्विसेज प्रोवाइड की, कंसल्टिंग सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड की और बदले में हमने कैश लिया। अब ये सिचुएशन बाकी सिचुएशन से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि बाकी पिछले क्वेश्चन में, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में, हम जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है या फिर हमारा रिटेल स्टोर टाइप कुछ होता है, तो उसमें क्या है, हम चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर हम चीज़ें खरीद के आगे बेचते हैं। जो चीज़ हम आगे सेल करते हैं वो हमारे सेल्स में काउंट होती है, विच इज़ रेवेन्यू अकाउंट। सही है, अब इसमें क्या है, इसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, विच मीन्स कि हम सर्विसेज को बेच रहे हैं। सही है, अब सब हम किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सर्विस सेल करेंगे, तो वो हमारा रेवेन्यू अकाउंट में ही काउंट होगा, और वो जैसे हम पहले सेल करते थे
तो वैसे ही इसको हम एज अ रेवेन्यू अकाउंट चलाएंगे। जैसे सेल्स को हम रेवेन्यू अकाउंट आगे कंटिन्यू करते हैं ना, लाइक उसको रेवेन्यू अकाउंट में काउंट करते हैं। सो इसको भी हम वैसे ही रेवेन्यू अकाउंट में काउंट करेंगे। ना उसकी एंट्री करते हैं। जनवरी 7 कैश हमारा डेबिट हो गया। ऑब्वियसली हमने कैश रिसीव किया सर्विसेज के बदले 3000 से। देन हमने सर्विसेज प्रोवाइड की। कौन सी सर्विस प्रोवाइड की? कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड की भाई, कंसल्टिंग सर्विस। अच्छा, इसमें एक आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन होती है ना, उसी को एज इट इज लिखना होता है, खाली सर्विस नहीं लिख सकते हैं ठीक होगा, लेकिन प्रेफर ये करूंगा मैं, और थोड़ी प्रायोरिटी इसको देनी चाहिए कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना उसको लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने इक्विपमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं, यहाँ पे हम अभी क्वेश्चन ऑफिस इक्विपमेंट गिवन है तो यहाँ पे हम उसको ऑफिस इक्विपमेंट कर देंगे। सही है। ऑल तो इतना बड़ा इशू होता नहीं है, लेकिन स्टिल हमें थोड़ा सा परफेक्शन की तरफ जाना चाहिए। सो यहाँ पे हम ऑफिस इक्विपमेंट हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड की, हम नरेशन लिख देंगे। सॉरी, इसको क्रेडिट करते हैं पहले। जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट होगा। देन हम नरेशन लिखते हैं, टू प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विस टू द क्लाइंट। अच्छा, इसको कंसल्टिंग सर्विस भी लिख सकते हैं, इसको सर्विस रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, इसको कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक आपकी मर्जी है। आपका जो भी, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ का जो भी पैटर्न है उस हिसाब से लिख सकते हैं। कंसल्टिंग सर्विस भी ठीक है, और बहुत से लोग सर्विस रेवेन्यू भी लिखते हैं इसको, या सेल्स रेवेन्यू। कोई चीज़ सेल करें तो सेल्स रेवेन्यू भी लिखते हैं, और अगर सर्विस प्रोवाइड तो सर्विस रेवेन्यू भी। तो वो आप अपने पैटर्न के हिसाब से देख लें। बाकी ये भी सिचुएशन भी ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा स्पीड से करेंगे। ठीक है। अब कंपनी का नाम क्या है? द बुक नो, तो यहाँ पे हम कर देते हैं द बुक एंड ओके। सी, और यहाँ किस मंथ का है ये? नवंबर 23 की इसमें एंट्री है, तो उसको हम कर देते हैं नवंबर 23। सही। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा स्पीड से करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। सही। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नवंबर 1 की एंट्री है, द ओनर एलेक्स जॉनसन इन्वेस्टेड 25,000 कैश टू स्टार्ट द बिजनेस। सही है। क्या है भाई? नवंबर 1 इन्वेस्टमेंट की, तो हमने कैश हमारी लाया, तो कैश इन्वेस्टमेंट हो गई, कैश इंक्रीज हो गया, ऑब्वियसली कैश आया बिजनेस में 25,000। नाउ ओनर्स इक्विटी को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। ओई को हमने क्रेडिट कर दिया। ओई कितने से? 25,000 से क्रेडिट होगा। ऑब्वियसली बिजनेस इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसकी इक्विटी बढ़ जाएगी बिजनेस के अंदर। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट, सॉरी, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है? नवंबर 2 पेड 2,400 कैश फॉर द फर्स्ट मंथ रेंट। सही है। अब 2 नवंबर को क्या हुआ हमारे साथ? 2 नवंबर को हमने रेंट पे किया, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट। कितने से डेबिट हुआ? 2,400 से। देन क्या हुआ? रेंट एक्सपेंस हमने पे किया, ऑब्वियसली कैश की फॉर्म में पे किया, तो हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश कम हुआ बिजनेस से, तो कैश क्रेडिट हो गया। नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस। सही। देन थर्ड को क्या हुआ? 3 नवंबर परचेज बुक शेल्फ फॉर द स्टोर फॉर 4,500 कैश। सही। अब 3 नवंबर को क्या हुआ? नवंबर 3 क्या किया भाई? बुक शेल्फ लिए, बुक शेल्फ लिए, बुक शेल्फ लिए, तो हमारे पास बुक शेल्फ जो है वो डेबिट होगा ऑब्वियसली। कितने के लिए भाई बुक शेल्फ? 4,500 के लिए, तो 4,500 से बुक शेल्फ डेबिट हुए। और किस टर्म में लिए? कैश पे लिए बुक शेल्फ, तो हमारे पास कैश जो है वो क्रेडिट हो गया। ऑब्वियसली कैश एक एसेट है, कैश कम हुआ तो एसेट जो है वो फिर क्रेडिट हो जाएगा। बुक शेल्फ डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि बुक शेल्फ भी एक एसेट है। बुक शेल्फ हमारे बिजनेस में आए हैं, मतलब एसेट जो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो डेबिट होता है। तो ये मैं बीच बीच से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से ला रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। सॉरी। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ बुक शेल्फ्स। सही है।
नेक्स्ट एंट्री क्या है, November 4th, परचेज 3000 वर्थ ऑफ बुक्स फ्रॉम अ सप्लायर नेम रीडर्स होलसेल। ठीक है, सप्लायर का नाम है रीडर्स होलसेल ऑन अकाउंट, पेमेंट इज ड्यू इन 30 डेज। अब क्या है, हमने 4 नवंबर को जो है हमने परचेजेस की, क्या परचेज की, बुक्स परचेज। ठीक है, अब हमारा बिजनेस जो है वो बुक्स सेल का है। ठीक है, अब क्या है, हमने बुक्स ली ना, तो हमने एक तरीके से ये इन्वेंट्री ली। जब भी हम वो कमोडिटी जो हम सेल करते हैं आगे उसको बाय करते हैं, तो वो हमारे परचेज, उसको हम परचेज काउंट करेंगे, इसको हम एज अ बुक काउंट नहीं करेंगे। अभी जैसे हम कोई चीज़ हम खरीद लेते हैं तो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं ना। अब जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं ना, हम उसको खरीदेंगे तो हम उसको परचेजेस से डिनोट करेंगे। ठीक है, और अगर वही चीज़ हम बेचेंगे, अगर हम बुक्स बेचेंगे तो हम उसको सेल से डिनोट करेंगे। जिस कमोडिटी हम डील करते हैं उसको खरीदते हैं तो परचेजेस लिखते हैं, उसको बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं, सिंपल। सही है, अब हमने परचेजेस कितने से किए हैं भाई, 3000 की परचेज की है। और हमने क्या किया, कैश पे की है, नहीं की है, हमने किस पे की है, हमने उधार पे की है। उधार मतलब लाइबिलिटी। सही है, अब हमने लाइबिलिटी पढ़ी थी, एक अकाउंट रिसीवेबल है और अकाउंट पेएबल है। अकाउंट रिसीवेबल जो है लाइबिलिटी में नहीं आती, उधार में अकाउंट रिसीवेबल हम उधार देते हैं, विच इज एसेट। अब हमने क्या है, हमने उधार लिया है, ये हमारी लाइबिलिटी है। अकाउंट रिसीवेबल लाइबिलिटी में नहीं आता, वापसी जो आपको क्लियर कर रहा हूँ। अभी हमने उधार लिया है, मतलब लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होती है, अकाउंट पेएबल। तो हमने अकाउंट, इसको पूरा लिख लिया, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, अकाउंट पेएबल से इसको डिनोट कर लिया। अकाउंट पेएबल क्या है, अगेन हमने उधार पे लिया है, तो मतलब हमने उधार लिया है। उधार लेना क्या होता है, अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल क्या है, लाइबिलिटी है। सही है, इतना बात हो गई। अब हमने उधार लिया, मतलब हमारा उधार बढ़ गया। उधार बढ़ गया, उधार बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अगर हम कैश पे लेते हैं तो हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। जब हमने उधार पे लिया है, उधार क्या होता है, उधार जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। उधार लिया तो उधार हमारा इंक्रीज हो गया, तो विच मीन्स हमारा उधार बढ़ गया और उसको हम क्रेडिट करेंगे लाइबिलिटी को। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑन अकाउंट। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने परचेजेस की, क्या रॉ मटेरियल परचेज किया, अकाउंट मतलब उधार पर परचेज किया। नवंबर 5th, सोल्ड 450 वर्थ ऑफ बुक्स टू अ कस्टमर फॉर कैश। सही है भाई, हमने सेल्स की। अब क्या हुआ, हमारे पास सेल्स की तो हमारे पास कैश आया। सही है, नवंबर 5 को हमने सेल्स की तो हमारे पास कैश आ गया। सही है, ऑब्वियसली कैश यहाँ पे लिखा हुआ ना, बड़ा बड़ा हमने कैश रिसीव किया है। इतना भाई 450 की हमने बुक्स भेज दी, हमने कैश रिसीव कर लिया। अब क्या है, अब हमने अपनी वो कमोडिटी बेची है जिसमें हम डील कर रहे हैं, तो उसको हम सेल से डिनोट करेंगे। जो अगर वो खरीदेंगे तो परचेजेस से ये लिखा हुआ, और अगर हम वो चीज़ हम बेचेंगे तो सेल से डिनोट करेंगे। तो हमने इसको 450 से क्रेडिट कर दिया। टू रिकॉर्ड सेल्स। ठीक है, अब उसको सेल्स रेवेन्यू भी ले सकते हैं, खाली सेल भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। देन अगली क्या है, नवंबर 8 सोल्ड 800 वर्थ ऑफ बुक्स टू अ लोकल लाइब्रेरी ऑन अकाउंट, द लाइब्रेरी विल पे इन 2 वीक्स। ठीक है, अब जब भी पे करे उससे हमारा भी हेडेक नहीं है। हमने क्या किया, हमने सेल्स की है। सही है, सेल्स की है और क्या किया है, उधार पे बेचा है। अब हमने उधार पे खरीदा था तो वो हमारी लाइबिलिटी थी, अकाउंट पेएबल था। सही है, अभी हमने उधार पे बेचा है। ठीक है, हमने बात की कि उधार पे जो हम बेचते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल है, और जो उधार पे हम बेचते हैं वो हमारा एसेट है। जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है उसको हम लाइबिलिटी, ऑब्वियसली है तो उधार, हम उधार से कंफ्यूज नहीं होगा। जब हम कोई चीज़ उधार पे बेचते हैं तो हमारा फायदा होता है ना उस पर, तो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो एसेट है। सही है, उसको भी हम एज एसेट ट्रीट करेंगे। अभी हमने क्या किया है, उधार पे चीज़ बेची है। ठीक है, तो हमारा जो है इंक्रीज हुआ, ऑब्वियसली अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुआ, तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो हम इसको लिख देंगे, सॉरी, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट हो गया। अगर हम कैश पे बेचते हैं हमारा कैश डेबिट होता है, वो भी एसेट है। अभी हमने उधार पे बेचा है तो वो हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, ये इंक्रीज हुआ तो ये डेबिट होगा, सिंपल। जो एसेट इंक्रीज होगा डेबिट होगा। क्या बेचा है भाई, हमने उधार पे बेच दिया और बदले में हमारे पास क्या आई है, सेल्स आई है। ये बेचा तो बेचा ही है ना, तो उसको भी सेल्स से डिनोट करेंगे। कितने का बेचा भाई, 800 रुपये का हमने उधार पे सामान बेचा है। 800 रुपये से हम उसको इंक्रीज करेंगे और जो हमारी सेल्स हुई है वो भी 800 की होगी ऑब्वियसली, तो हमारी क्रेडिट हो गई। और किस डेट को हुई है, नवंबर 8 को। सही है, अब इसकी हम नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट, पूरा लिख देना भाई।
सही है, हमने पूरा लिख दिया सेल्स ऑन अकाउंट। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नवंबर 10 पेड 150 कैश फॉर एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट इन द लोकल न्यूज़पेपर। अब कौन सी डेट है भाई, नवंबर 10। नवंबर 10 को हमने क्या किया, नवंबर 10 को हमने एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, जो हमारा डिटेल हमारी जो लेक्चर था। तो एडवर्टाइजमेंट है उसको हम एज एन एक्सपेंस काउंट करते हैं, ठीक है, हमारा खर्चा ऑब्वियसली, तो हम उसको एज एन एक्सपेंस काउंट करेंगे, एज एन एक्सपेंस की एंट्री करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को हमने किया, और क्या किया हमने, कैश पे किया, उधार पे किया है। वेयर इज एडवर्टाइजमेंट, ये रहा, हमने कैश पे किया, ठीक है। हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ। एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो एक्सपेंस इंक्रीज होता है और डेबिट होता है, तो हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है ऑब्वियसली, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट किया, इतने का उसका खर्चा हुआ। बदले में क्या किया, हमारे पास से बदले में कैश किया, तो हमने कैश को, कैश एसेट है, कैश डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, देन हमने इसको क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सही। देन क्या है अगली, नवंबर 10 परचेज ऑफिस सप्लाईज, ठीक है, फॉर 175 कैश। नवंबर कौन सी है, नवंबर 12, ये। देन हमने नवंबर 12 क्या डेट डाली, क्या किया भाई, परचेजेस सप्लाईज, सप्लाईज किए, ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज क्या है, ऑफिस सप्लाईज भी एक तरीके का एसेट है, ठीक है, आगे ऑब्वियसली यूज होता है वो। अब ऑफिस सप्लाईज जो है, जो स्टेशनरी का सामान है, वो जब तक एसेट है तब तक वो यूज नहीं होता। जैसे अभी हमने फर्नीचर लिया तो एसेट काउंट किया ना, तो वैसे ही ऑफिस सप्लाईज जो है ये भी एसेट है, ऑब्वियसली बिजनेस में आ रहा है, एसेट है, एसेट इंक्रीज डेबिट होगा, तो हमने ऑफिस सप्लाईज को हमने डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट किया भाई, ऑफिस सप्लाईज कितने की आई हैं, ऑफिस सप्लाईज आई हैं 175 की, सही है, 175 से हमने उसको डेबिट कर दिया। बदले में हमने क्या दिया भाई, कैश दिया, उधार पे थोड़ी लिया हमने, उधार पे लेते तो अकाउंट पेबल करते। खैर हमने कैश पे इसको पेमेंट कर दी। इसको हम लिखेंगे भाई टू, इसकी नेशन लिखेंगे रिकॉर्ड परचेज ऑफ, यहाँ पे आ रहा था ऑफिस सप्लाईज, ठीक है, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज, हमारी एडिशन हो गई। देन हमारा नवंबर 15 रिसीव 800 कैश फ्रॉम द लोकल लाइब्रेरी, ठीक है। अब क्या है, जो हमने 8 नवंबर को, यहाँ पे 8 नवंबर लिखा है, 8 नवंबर को जो हमने सेल्स की, ठीक है, हमने सेल की है, हमारे हमने उधार पे चीज़ बेची थी। अब क्या है, उसने उधार वापसी कर लिया, तो इसकी एंट्री सही से समझो, सही है। हमने उधार कहाँ गया, हमारा ये रहा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ, सही है। अब क्या है, जब उसने उधार वापसी किया तो उधार उसने किस सेंस में वापसी किया, उसने उधार वापसी किया कैश में, ऐसा ही है, उसने उधार वापसी किया कैश में, तो कैश क्या है, एसेट है, कैश एसेट है, कैश इंक्रीज हुआ तो हमने कैश को डेबिट कर दिया, कितने से, 800 से, ठीक है। ये एंट्री बहुत समझने की है। जब उसने उधार जिस भी सेंस में वापसी किया, कैश में वापसी किया, तो हमारे पास बिजनेस में कैश आया, कैश क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। मैं उसको नीचे ले आता हूँ, हाँ, तो एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया, सही है। अब क्या है, उसने जब उसने हमें पैसे दे दिए, कैश दे दिया, तो उधार कम हो गया, समझ गए। जब उसने हमें पैसे दिए, वापसी किए पैसे, तो उधार कम हुआ, मतलब अकाउंट रिसीवेबल कम हुआ। अब अकाउंट रिसीवेबल क्या है, एसेट है, जब एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट किया हमने, अभी वो एसेट कम हो रहा है। क्यों एसेट कम हो रहा है, क्योंकि वो कम हो गया उधार, जो हमने उधार दिया हुआ था, जो उस पर उधार था, जब उसने कैश वापसी किया तो उसका उधार कम हो गया ना, कि जब उसने उधार लिया था तो इंक्रीज हुआ तो हमने डेबिट किया, ठीक है, एसेट था हमारे लिए तो वो इंक्रीज हुआ तो हमने डेबिट कर दिया। अब उसने क्या है, उसने उधार वापसी कर दिया, तो ये एसेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, समझे। मैं उसको बहुत स्लो और बहुत उसमें बाबा तभी बता रहा हूँ कि ये बहुत एक मेन एंट्री है, बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। अभी क्या हुआ कि उसने उधार वापसी हमें कर दिया, तो हमारा ये एसेट कम हो गया। पहले जब उसने उधार हमसे लिया था तो हमारा ये एसेट, ये वाला एसेट बढ़ गया था, अभी उसने उधार वापसी कर दिया तो एसेट हमारा कम हो गया। कैश में वापसी किया तो कैश हमारा बढ़ गया, समझ गए। नरेशन लिख देंगे, टू रिकॉर्ड पेमेंट फ्रॉम दी
क्लाइंट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे जो है सॉरी क्रेडिट करना भूल गया, तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा लेक्चर साथ में वो भी दे रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे कैश डेबिट हुआ 800 से, और क्रेडिट भी उतने से अकाउंट से क्रेडिट हो गया। यहाँ पे हमने एडिशन लिख दी। नेक्स्ट डेट क्या है हमारी, नवंबर 18, पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ विच इज 110, ठीक है। अब क्या है, कौन सी डेट है ये, हमारी डेट है 18 नवंबर 18, क्या है, यूटिलिटी एक्सपेंस, यूटिलिटी, अच्छा यूटिलिटी जो भी हमारे खर्चे और बिल वगैरह होते हैं यूटिलिटी एक्सपेंस में आते हैं। इसको इलेक्ट्रिक एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। आई वुड प्रेफर कि यूटिलिटी एक्सपेंस लिख दें। यूटिलिटी एक्सपेंस कितने से डेबिट हुई है भाई, कितनी पेमेंट की है, हाँ उसकी 110, ठीक है, $110 पेमेंट की है। देन कैसे पेमेंट की है भाई, पेमेंट कुछ लिखा हुआ नहीं है, सॉरी लिखा हुआ है कैश, तो कैश। अगर कुछ ना भी लिखा हुआ था तब भी हम कैश ही कंसिडर करते। उधार कब कंसिडर करेंगे, जब प्रॉपर लिखा हुआ हो, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ऑन अकाउंट, इस टाइप का कुछ भी लिखा हुआ हो, तो हम उसको लाइक अकाउंट से या पेबल लिखेंगे। हम सिग्नेचर लिखते हैं, टू रिकॉर्ड यूटिलिटी एक्सपेंस या फिर इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, आपके ऊपर है जो भी लिखें आप। देन अगली डेट क्या है, नवंबर 20, सोल्ड 1200 वर्थ ऑफ बुक्स टू कस्टमर फ्रॉम ऑन कैश, ठीक है। कौन सी नवंबर है, नवंबर 20 है। नवंबर 20 को क्या हुआ भाई, उसने सेल्स की, ठीक है। सेल्स की तो क्या हुआ, कैश आया उसके पास, सेल्स की ऑब्वियसली उसने कैश रिसीव किया बदले में 1200 की उसने सेल्स की, तो उसके पास 1200 कैश आ गया। देन उसने जितने ये बुक्स से सेल की उसको हम सेल्स में रखेंगे। हमने पढ़ा कि भाई कोई जिस कमोडिटी हम डील करते हैं उसको हम बेचते हैं तो उसको सेल से डिनोट करते हैं, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड सेल्स। देन क्या है, नवंबर 22, पेड 1500 टू रीडर्स होलसेल एज अ पार्शियल पेमेंट फॉर द बुक्स परचेज नवंबर 4, ठीक है। अब नवंबर 4 में हमने 3000 की बुक्स खरीदी थी, सही है, हमारे पास 3000 का उधार था। अब इसमें क्या किया इसने 1500 वापसी की है उसमें से, सही है। अब क्या इसकी रिवर्स एंट्री भी ऐसे अकाउंट रिसीवेबल की पड़ी थी वैसे ही पड़ते हैं। अब हमने परचेज की थी अकाउंट पेएबल पे, ठीक है, हमने उधार, हमारे ऊपर उधार बढ़ा था, सही है, उधार बढ़ा था मतलब लाइबिलिटी बढ़ी थी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। अब देखते हैं भाई, अब हमने उधार वापसी किया है, नवंबर 22। अब हमने उधार वापसी किया कैश में किया, ठीक है, सॉरी उधार वापसी किया, सही है। अब क्या हुआ कि उधार वापसी किया, तो उधार वापसी करना हमारा लाइबिलिटी है। पहले उधार बढ़ा था, हमने उधार लिया था, उधार बढ़ा था, उधार इंक्रीज हुआ तो हमने क्रेडिट किया, ठीक है, यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ। अभी क्या है, जब हमने उधार वापसी कर दिया तो लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी, सही, जैसे पहले इंक्रीज हुई थी अब डिक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अकाउंट पेबल हमने डेबिट कर दिया, कितने से, 1500 से, समझ गए। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस रिवर्स एंट्री होगी। ये कॉन्सेप्ट समझ, लाइबिलिटी उस वक्त बड़ी थी तो क्रेडिट किया था, अब डिक्रीज हुई तो हम डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी तो हमारी डिक्रीज हो गई और हमने डेबिट कर दिया। अब हमारे पास से क्या गया हमारे पास से गया कैश, सही है, हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से कैश गया। कैश क्या है, एसेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर दिया हमने, इसको और नीचे ले आते हैं भाई। एसेट डिक्रीज हुआ यहाँ पे तो हमने ऑब्वियसली पेमेंट किया, कैश डिक्रीज होगा हमारे पास से तो वो हो गया क्रेडिट, हमारे 1500 से कैश हो गया क्रेडिट, ठीक है। सॉरी, नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड पेमेंट टू दी सप्लायर, ठीक है। नरेशन कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टू रिकॉर्ड पेमेंट टू द सप्लायर, नवंबर 22 की एंट्री हो गई, उसको भी थोड़ा सा नीचे लाते हैं। खैर हाँ, नवंबर 22 की एंट्री हो गई। देन क्या है, नवंबर 25, एलेक्स जॉनसन द ओनर विड्रू 500 कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। अब क्या हुआ, नवंबर 25
नवंबर 25 को क्या हुआ भाई, उसने ड्राइंग्स की। अब हमने पढ़ा था कि भाई ड्राइंग्स क्या है, ओनर्स इक्विटी में आती हैं। पहले वो पैसे ला रहा था, ठीक है, वो सामान लेके आया था ऊपर, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम। उसने इन्वेस्टमेंट की थी ना, इन्वेस्टमेंट की थी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई थी, उसकी ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हुई थी, यहाँ पे क्रेडिट हुई हुई है। अब ओनर्स इक्विटी जो है वो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। अब क्या है, वो उसने ड्राइंग सी, वो पैसे बिजनेस से निकाल के लेके गया। अब क्या है कि उसने, उसकी जो ओनर्स इक्विटी है वो डिक्रीज होगी, समझ गए। जब पैसा लाता है तो इंक्रीज होती है, लेके जाता है तो डिक्रीज होती है। जब वो लेके जाता है तो उसको हम फॉर पर्सनल यूज लेके जाता है तो हम उसको एज अ ड्राइंग लिखते हैं, ठीक है। अब क्या कैश लेके गया है वो, हाँ कैश लेके गया है। ड्राइंग्स की हमने कितने से है भाई, 500 से। अब वो बिजनेस से जो भी लेके जाए ना हम उसको जो है कम करेंगे, जो भी लेके एसेट ही लेके जाएगा ऑब्वियसली। अब नाम का सेंस में बोल रहा हूँ कि अगर वो कैश लेके जाए तो हम कैश क्रेडिट करेंगे, और अगर वो कोई पर्टिकुलर चीज़ लेके जाए तो, अगर फर्नीचर लेके जाए तो हम फर्नीचर करेंगे, लैपटॉप लेके जाए लैपटॉप करेंगे, समझ गए। अभी क्या है, कैश लेके गया, कैश एसेट है, बिजनेस से कम हुआ तो हम उसको, डिक्रीज हुआ तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। कैश यहाँ गया हमारा, कैश चला गया वापसी। टू रिकॉर्ड ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग फ्रॉम दी ओनर टू दी ओनर, से कुछ भी लिख दिया, ड्राइंग लिख दें बस काफ़ी है। अब क्या है, नवंबर 30 सोल्ड 600 वर्थ ऑफ बुक्स टू अ कस्टमर ऑन अकाउंट, ठीक है। कौन सा एंट्री है ये, नवंबर 28, नवंबर 28। अब क्या हुआ भाई, हमने सेल्स की, सेल्स की, सेल्स किस पे की, उधार पे की। पहले हम देखते हैं ना, कैश पे की उधार पे की। अभी कैश की तो हमारे कैश इंक्रीज होता, अभी हमने की है उधार पे। कहाँ गया हमारी एंट्री, नवंबर 28, सॉरी मैंने आगे वाली कलर एंट्री पढ़ ली। नवंबर 28 को क्या हुआ है, पेड द वाटर बिल 75, सही है। वाटर बिल पे किया है 75, वाटर बिल क्या है, एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस लिख देते हैं उसको भी, यूटिलिटी एक्सपेंस लिख दें या वाटर बिल वाटर एक्सपेंस लिख दें, कुछ भी लिख दें, आपकी मर्जी है। मैं यूटिलिटी एक्सपेंस की तरफ से जाता हूँ, सही है। वाटर बिल क्या है, 75 है, हमने 75 से उसको डेबिट कर दिया। डेबिट क्यों किया, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है, डेबिट होता है। बदले में क्या गया, हमारा कैश गया, तो हमारा कैश एसेट है, कैश एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है, 75। देन हमारी एंट्री क्या है, नवंबर 30 वापसी। अच्छा इसको पहले नरेशन लिखेंगे इसकी, टू रिकॉर्ड यूटिलिटी एक्सपेंस लिख लें, यूटिलिटी एक्सपेंस लिख लें या फिर वाटर एक्सपेंस लिख लें, आपको बार बार बता रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक होकर चलेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए होगा, फॉर एग्जांपल इंटर बोर्ड के लिए या फिर ओलेल वगैरह के लिए। आई वो सजेस्ट कि आप वाटर एक्सपेंस लिख दें, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बाकी जो भी आपके इंस्ट्रक्टर आपको गाइड करता है उस हिसाब से लिख दिया। देन नवंबर 30 को क्या हुआ, सोल्ड 600 वर्थ ऑफ बुक्स टू अ कस्टमर ऑन अकाउंट, ठीक है। ऑन अकाउंट मतलब उधार, कुछ ना लिखा हुआ था तो मतलब कैश, अभी लिख दिया कि ऑन अकाउंट, एक्रूड कुछ भी लिख दिया ऐसा तो मतलब उधार पे हमने जो है चीज़ बेची है। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास कैश आया है या फिर उधार, लाइक हमने उधार भी बेची है। अभी इसमें क्या, कैश तो नहीं आया हमारे पास, हमने उधार भी बेची है, मतलब अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। जो हम उधार पे चीज़ देते हैं वो हमारी अकाउंट रिसीवेबल होती है। अकाउंट रिसीवेबल क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज हो डेबिट, सेम पिछली एंट्री हुई है, ठीक है, सेम पिछली वाली एंट्री है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट हो गया, कितने से डेबिट हुआ, 600 से। देन क्या हुआ, हमारी दूसरी चीज़ क्या हुई, क्यों अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ, क्योंकि हमने सेल्स की, बुक बेची ना हमने, बुक बेची, बुक में हम डील करते हैं तो हमारी कमोडिटीज में हम डील करते हैं तो वो बेचेंगे तो हम सेल्स में डिनोट करेंगे। सेल्स क्या है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, सिंपल। 600 से हमारा रेवेन्यू हो गया तो हमारा सेल्स रेवेन्यू लिख सकते हैं, उसको आगे आपकी मर्जी है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको पूरा दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप जिस चीज़ जो आपका इंस्ट्रक्टर बोला आप उससे डिनोट करें। सेल्स रेवेन्यू जो है हमारा इंक्रीज हो गया, सही है, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब लिख लेते हैं भाई, नरेशन लिखते हैं, टू रिकॉर्ड सेल्स, ठीक है, टू रिकॉर्ड सेल्स। देन जो हमारी नेक्स्ट दो एंट्रीज हैं, जो हमारी लास्ट दो एंट्रीज हैं, ये दोनों एंट्री एडजस्टिंग एंट्रीज है बेसिकली, ये भी आप लोगों का पार्ट नहीं है, आगे जाकर लाइक चैप्टर पढ़ेंगे हम, और लाइक चैप्टर बोलने टॉपिक पढ़ें उसमें एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ेंगे तो देन हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अभी तक के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। That's it. Thank you for watching. We'll catch you guys in the next lecture. Have a nice day. Bye.